कहते हैं एक रात पूरा शहर सोया था और अगले दिन बस उसकी खामोशी रह गई और उस जगह को आज कहते हैं भानगढ़। भानगढ़ भूतों का है। भूत रहते हैं भानगढ़ के अंदर। पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की पे कोई खड़ा है और सामने देखे तो कुछ नहीं। इस किले में डरावनी शक्तियों की मौजूदगी का दावा किया जाता है। पर क्या सच में रातों रात एक पूरा शहर गायब हो गया था या सच कुछ और है? भानगढ़ राजस्थान के अलवर में एक 16वीं शताब्दी में बना फोर्ट है और ये फोर्ट भगवंत दास जो कि किंगडम ऑफ एम्बर जो कि बाद में किंगडम ऑफ जयपुर बना उसके राजा हुआ करते थे। इन्होंने बाद में मुगल्स के लिए एज अ गवर्नर भी काम किया जिसे सूबादार कहा जाता था। रिकॉर्ड के अनुसार भगवंत दास के 13 बेटे थे जिनमें से हमें बस 2 के बारे में जानना है, जिनमें से एक थे राजा मान सिंह फर्स्ट जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे और दूसरे थे माधो सिंह। माधो सिंह की स्टोरी भानगढ़ को शेप देती है। भगवंत दास ने अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के प्लेस ऑफ रेजिडेंस के तौर पे भानगढ़ को बनाया था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि एक बसा बसाया शहर इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आने लगा। भानगढ़ फोर्ट अभी के टाइम पे पूरी तरह से खंडर है और इस फोर्ट के मेन गेट पे एंटर करते ही आपको टेम्पल्स, पैलेसेस एंड मेंशंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फोर्ट में 4 और गेट्स हैं, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलबरी गेट और दिल्ली गेट। मेन गेट की एंट्रेंस पर आपको काफी सारे हिंदू टेम्पल्स देखने को मिलेंगे जैसे हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और भी कई सारे। इनके प्रीस्ट के रेजिडेंस के लिए भी एक हवेली थी जिसका नाम है पुरोहित जी की हवेली, और हवेलियां जैसे नाचन की हवेली जो कि नर्तकी होती थी, फीमेल डांसर्स, उनके लिए हवेलियां हुआ करती थी। और थोड़ा अंदर जाने पर एक पूरा बाजार इस फोर्ट में हुआ करता था जिसका नाम था जोहरी बाजार, और जो रॉयल पैलेस जिसे राजमहल कहते हैं वो बिल्कुल एंड ऑफ द फोर्ट में सिचुएटेड था। इस फोर्ट के बाहर आपको मिलेगी एक मुस्लिम कब्र जो कि कहा जाता है कि राजा हरि सिंह के बेटों में से किसी एक की है। भानगढ़ में सनसेट के बाद और सनराइज से पहले जाना मना है। लोगों का मानना है कि ये हॉन्टेड है। लोकल्स के अकॉर्डिंग सनसेट के बाद इस फोर्ट में स्पिरिट सेंटर करती हैं और जो भी सूरज डूबने के बाद यहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई करता है इस फोर्ट के बाहर प्रेजेंट ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड जिसमें साफ साफ लिखा है एंट्री प्रोहिबिटेड आफ्टर सनसेट, और जो भी इसको ट्रेसपास करेगा उस पे लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। आप चाहो तो इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। इसके अलावा सनसेट के बाद कोई भी नियर बाय विलेजर यहाँ अपने जानवर चराने के लिए नहीं आ सकता। अब सवाल ये आता है कि क्या गवर्नमेंट भी मानती है कि यहाँ कोई स्पिरिट्स का साया है? इस शहर के रातों रात डिक्लाइन के पीछे 2 लेजेंड्स आते हैं जो कि लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। लेजेंड 1, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग भानगढ़ फोर्ट में एक प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम था रत्नावती, और एक तांत्रिक सिंघिया, कहते हैं सिंघिया को प्रिंसेस रत्नावती से प्यार हो गया था और उसे अपने वश में करने के लिए उसने उसे एक परफ्यूम की बोतल दी जिसे अगर रत्नावती लगाती तो वो सिंघिया के प्यार में गिर के उसके पास आ जाती। लेकिन वो परफ्यूम की बोतल रत्नावती से गिर जाती है और जाकर एक चट्टान पर लगती है। उसके बाद कहा जाता है कि वो चट्टान चल के सिंघिया के पास आ जाता है और उसके नीचे आके सिंघिया की मौत हो जाती है, और मरते मरते सिंघिया ये श्राप देता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी और की नहीं होगी, और इस फोर्ट के अंदर प्रेजेंट हर एक आदमी की मौत हो जाएगी। एंड विद इन 1 ईयर आर्मीज का क्लैश हुआ, भानगढ़ में वॉर हुई और सारे लोग मारे। लेजेंड 2, दूसरी लेजेंड उस टाइम से आती है जब ये फोर्ट बनाया जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक रहते थे बाबा बलवनाथ, जिन्होंने भगवंत दास को पहले ही वार्न कर दिया था कि इस फोर्ट के किसी भी स्ट्रक्चर की शैडो उनके घर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद अजब सिंह जो कि भगवंत दास के पोते थे, उन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए फोर्ट में कंस्ट्रक्शंस करे और फोर्ट के स्ट्रक्चर की शैडो बलवनाथ के घर पर पड़ गई, और फिर बाबा कर्स करते हुए कहते हैं कि ये बसा बसाया हुआ फोर्ट खंडर बन जाएगा और इसकी रूफ कभी इसकी दीवारों पर नहीं टिक पाएगी और कोलैप्स कर जाएगी। यहाँ के लोकल्स की कही गई बातें विजिटर्स को और ज्यादा डरा देती हैं। लोकल्स के अकॉर्डिंग उन्हें रात के समय इस फोर्ट से विस्पर्स, स्क्रीम्स एंड इवन फुटस्टेप्स की आवाजें आती हैं, और कुछ लोगों को यहाँ से गुजरते वक्त ऐसा फील होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। विजिटर्स के अकॉर्डिंग इस फोर्ट के अंदर जाते ही उनके मोबाइल फ़ोन और कैमरा की बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन होने लगती है। कुछ कुछ केसेस में सिग्नल लॉस्ट और नेटवर्क एकदम से फ्रीज होने लगता है।
लोकल्स ये भी बताते हैं कि रात के टाइम अननेचुरली भानगढ़ का टेम्परेचर गिरने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती है। लोकल्स भी ये बताते हैं कि भानगढ़ फोर्ट के अंदर बनी कोई भी रूफ स्टेबल नहीं रहती और कोलैप्स कर जाती है, मानो वो चाहती ही नहीं कि उनके अंदर कोई उनकी लाइफ को रिस्टोर करे, जिसको लोग उस तांत्रिक के कर्स से काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं। पर क्या सच में किसी कर्स की वजह से ये जगह अबेंडन कर दी गई या सच कुछ और है? आइए समझते हैं। देखिए, भानगढ़ फोर्ट के हॉन्टेड क्लेम्स के काउंटर में काफी सारी बातें सामने आती हैं, जैसे कि जो दो लेजेंड्स लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं, उनका जीरो हिस्टोरिक एविडेंस है। हिस्टोरियंस ने मुगल कोर्ट रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स और भी कई सारे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स चेक करके देखे, जिनमें बाबा बलौनाथ नाम के किसी भी आदमी का कोई जिक्र नहीं मिलता और ना ही उनके उस शैडो कर्स का। साथ ही प्रिंसेस रत्नावती और सिंघिया की स्टोरी के भी जीरो रिकॉर्ड्स हैं और इस लेजेंड को फेल कर देती है इनकंसिस्टेंसी ऑफ द फोकलोर्स। जहां कुछ स्टोरीज में प्रिंसेस का नाम रत्नावती मिलता है तो दूसरी तरफ पद्मावती। मुगल रिकॉर्ड्स में कहीं भी किसी भी प्रिंसेस रत्नावती का मेंशन नहीं मिलता, ना ही किसी सिंघिया नाम के तांत्रिक का, ना ही कोई ऐसी बैटल का रिकॉर्ड मिलता है जो सिंघिया के कर्स से हुई। तो असल में शहर के रातों रात बर्बाद होने के पीछे का रीजन क्या है? असल में देखिए, इसके काफी सारे रीजंस हैं, जिनमें से पहला रीजन है द डेथ ऑफ छत्र सिंह। 1630 में माधव सिंह के बेटे छत्र सिंह की मौत के बाद भानगढ़ ने अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खोना स्टार्ट कर दी और पावर दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू हो गई। और यही लेके आता है हमें रीजन नंबर 2 पे, जो कि है द मुगल एम्पायर्स कोलैप्स। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और भानगढ़ जैसे कई स्टेट्स जो मुगल प्रोटेक्शन के अंडर आते थे वो सडनली वल्नरेबल होने लगे। रीजन नंबर 3, सवाई जयसिंह सेकंड, जो कि जयपुर के एक पावरफुल रूलर थे, उन्होंने 1720 में भानगढ़ को कैप्चर करके अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया, जिससे भानगढ़ की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई। रीजन नंबर 4, मराठा रेड्स। थ्रू आउट 1700s मराठास की सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों ने मल्टीपल हिट एंड रन अटैक्स करे भानगढ़ पे। उन्होंने क्रॉप्स बर्बाद करे, ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से लोगों के लिए वहां रहना मुश्किल हो गया। पांचवा और सबसे बड़ा रीजन था दी चालीसा फेमाइन। साल 1783 और 84 के दौरान इंडिया को हिट करता है चालीसा फेमाइन, जो एल नीनो विंटर पैटर्न से डिस्टर्ब हो गया। एल नीनो को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इसमें सी की सरफेस का पानी बहुत अनयूजुअल तरीके से गर्म हो जाता है, जिससे वर्ल्ड के काफी डिफरेंट हिस्सों के वेदर में चेंजेस होते हैं। इसी वजह से इंडिया के नॉर्दर्न हिस्सों के अलावा और कई हिस्सों में उस समय सूखा पड़ने लगा और पानी की शॉर्टेज होने लगी, जिससे यहाँ की बची हुई पॉपुलेशन या तो मारी गई या यहाँ से चली गई। ये कोई रातों रात होने वाला डिक्लाइन नहीं था। वो रातों रात डिक्लाइन वाली बात बस एक्सैजरेशन है उन्हीं श्राप वाली लेजेंड्स का। रूफ्स गिरने लगी किसी श्राप से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी मेंटेनेंस के लिए वहां कोई नहीं बचा। जब तक फेमाइन खत्म हुआ तब तक भानगढ़ एक घोस्ट सिटी बन चुका था, किसी एक्चुअल घोस्ट की वजह से नहीं, बल्कि भूख, वॉर और पॉलिटिक्स की वजह से। अब सवाल यह है कि जो ASI का वार्निंग बोर्ड है वो यहाँ क्यों लगा है? इसका रीजन कोई घोष नहीं बल्कि उस फोर्ट की कंडीशंस है। भानगढ़ पूरी तरह से खंडर है, जिसकी वॉल्स कभी भी गिर सकती हैं, जिसमें स्टीप ड्रॉप्स हैं और रात के समय जंगली जानवर का डर बना रहता है। रात में विजिटर्स हिस्टोरिक चीजों को डैमेज ना पहुंचा दें, ये भी इसका एक रीजन है। ये बोर्ड उन घोषली क्लेम्स को वैलिडेट करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए लगाया गया है ताकि रात में कोई एक 400 साल पुराने कुएं जो कि फोर्ट में ही मौजूद है उसमें गिर के खुद का नुकसान न कर ले। अब रही बात घोस्ट साइटिंग्स की, तो इसके पीछे का क्लियर रीजन तो लोगों के एक्सपीरियंस ही बताया जा सकता है, लेकिन इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा हो सकता है। एक्चुअली इस खंडर के आसपास काफी सारे जानवर होते हैं, जैसे बंदर, जो कि रात के समय यहाँ की एम्प्टी गैलरीज में घूमते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही साथ एक रीजन आता है हवाओं की आवाज, क्योंकि रात के समय हमारे ईयर्स थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इस वजह से हमें साउंड्स थोड़ी ज्यादा तेजी से सुनाई देती हैं और हमारा ब्रेन वायर्ड ही है नोन चीजों को पहचानने के लिए, तो वो साउंड को वर्ड्स एंड विस्पर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा लगता है कि सच में कोई कुछ बोल रहा है। और क्योंकि साथ ही साथ इस फोर्ट की एक हॉन्टेड इमेज बन गई है, इसलिए लोग खुद से परसेप्शन बना लेते हैं कि कोई भी चीज जो यहाँ हो रही है वो ड्यू टू घोस्टली प्रेजेंस हो रही है। अब देखिए, लोगों का ये भी मानना है कि इस फोर्ट के अंदर उनके फोन में सिग्नल्स नहीं आते, नेटवर्क चले जाता है। तो इसका सिंपल और सीधा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि भानगढ़ फोर्ट एक रिमोट एरिया में मौजूद है, जहाँ अक्सर सिग्नल्स और नेटवर्क्स की प्रॉब्लम हो ही जाती है। गाइस, मेरा नाम है संकल्प और ये था ट्राइवर्स का एपिसोड 1, जहाँ मैं आपको हमारी दुनिया के अंदर मौजूद 3 दुनिया, अर्थ, स्पेस
एंड ओशंस के कुछ ऐसे राज बताता हूँ जिसे मानने से लोग कतराते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भानगढ़ की स्टोरी डार्क है तो ये तो बस शुरुआत है।